हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे बैक ट्रैकिंग वर्सेस डीएफएस। अब ये टॉपिक कहाँ से आ गया, ये हमें समझने की क्यों ज़रूरत है। क्योंकि हमने ऑलरेडी बैक ट्रैकिंग कर रखा है ना। बैक ट्रैकिंग में हमने अच्छी सी मास्टरी कर रखी है, हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स किए हैं। और अगर तुम्हें बैक ट्रैकिंग नहीं आती है, उसमें काफ़ी डाउट्स हैं, कन्फ्यूज़न है, तो आई सजेस्ट ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट्स ऑन बैक ट्रैकिंग एंड देन कम टू ग्राफ। ठीक है। बैक ट्रैकिंग के लिए मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी हैं, बहुत अच्छे से प्रॉब्लम किए हैं, इजी मीडियम हार्ड तीनों टाइप के प्रॉब्लम कर रखे हैं। प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। आई सजेस्ट बैक ट्रैकिंग अच्छे से ना, रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग अच्छे से करो, उसके बाद ग्राफ्स में जम करो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना। रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग तुम्हारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए अच्छे से, तब उसके बाद जब तुम ग्राफ में जम करोगे तुम्हें ग्राफ में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है ना। और वो क्यों, वो मैं अभी बताऊंगा। और जैसे जैसे हम ग्राफ की प्लेलिस्ट में प्रोग्रेस करते रहेंगे ना, तुमको ये चीज रियलाइज होगी कि हाउ इजी इट इज सिंस यू नो बैक ट्रैकिंग एंड रिकर्शन। ठीक है। अब ये टॉपिक मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना कि बैक ट्रैकिंग ही डीएफएस है या डीएफएस ही बैक ट्रैकिंग है। ऐसा नहीं है ना। कुछ केसेस में है सेम, कुछ केसेस में हम बैक ट्रैकिंग और डीएफएस को सेम मानते हैं, बट नॉट ऑन ऑल द केसेस। भाई देखो, अगर दोनों पूरे एग्जैक्टली सिमिलर होते, दोनों को अलग अलग नाम क्यों दिए हैं? बैक ट्रैकिंग को ही डीएफएस क्यों नहीं बोल देते, या डीएफएस को ही बैक ट्रैकिंग क्यों नहीं बोल देते? ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए अलग से नाम क्यों दिया? कुछ तो डिफरेंस होगा ना। वो डिफरेंस बहुत लोगों को नहीं पता है ना। सब ये मान के बैठे हैं कि डीएफएस है, हाँ बैक ट्रैकिंग है, सेम है। लेकिन देर इज अ डिफरेंस, है ना, और वो जानना बहुत जरूरी है टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू। और वो चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, अगर कभी तुमसे इंटरव्यू में पूछ लिया कि बैक ट्रैकिंग और डीएफएस में क्या डिफरेंस होता है, और तुमने वो डिफरेंस बता दिया ना, तो सामने वाला बंदा बोलेगा भाई इसको आता है, ये रट के नहीं बैठा है कुछ, इसने कॉन्सेप्चुअली चीज़ें पढ़ी हैं। और वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें बैक ट्रैकिंग का ऑलरेडी नॉलेज है, डीएफएस का ऑलरेडी नॉलेज है, बट तुम्हें इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस नहीं पता, तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू वॉच दिस वीडियो, है ना। इससे तुम्हारा दिमाग बहुत खुल जाएगा। अगर तुम्हें पता है तो इट्स वेल एंड गुड, यू कैन स्किप दिस वीडियो, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट आई सजेस्ट, अगर तुमको नहीं पता है तो ये वीडियो देखो और वो जानो वो डिफरेंस क्या है, क्योंकि यहाँ से ना हमारे ग्राफ्स के फाउंडेशन स्ट्रांग होना शुरू होंगे, और तुमको ये चीज़ रियलाइज होगी करते करते, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। अब डिफरेंस बताने से पहले मैं ये बोलूँगा कि 2 मिनट के लिए डीएफएस भूल जाओ। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम्हें डीएफएस क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। तुम्हें बस पता है बैक ट्रैकिंग, कि बैक ट्रैकिंग क्या होता है। ठीक है, उसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। अब मेरी प्लेलिस्ट में भी क्या है ना, शुरू के 2-3 वीडियो देख लो, इंट्रो वीडियो और 1-2 प्रॉब्लम देख लो, उसमें तुम्हें काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि बैक ट्रैकिंग क्या होता है। उसके बाद तो बस प्रैक्टिस है। तो अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, तो 1-2 वीडियो देख लो, जिससे तुम्हें बैक ट्रैकिंग का आइडिया हो जाए, अगर तुम्हें बैक ट्रैकिंग नहीं पता है, और उसके बाद यहाँ पे आओ। अगर तुम्हें ऑलरेडी पता है तो इट्स वेल एंड गुड। ठीक है। तो यहाँ पे हम बैक ट्रैकिंग से शुरू करेंगे। ठीक है, तो बैक ट्रैकिंग करता क्या है ये देख लेते हैं, है ना। अब मेरे पास एक ग्राफ है ए, मैंने एक ग्राफ बना लेता हूँ क्योंकि बैक ट्रैकिंग ग्राफ पे लगती है। ए बी सी डी और ये ई। ठीक है। ये क्या है, मेरे नोड्स हैं। अब क्या है ना, बैक ट्रैकिंग मैंने एरे में लगाया था, तुम देखोगे अगर मेरी प्लेलिस्ट में मेजोरिटी एरे में ही लगाया था। क्यों? क्योंकि उस समय हमने ग्राफ शुरू नहीं किया था, लेकिन तुम बैक ट्रैकिंग को एरेज में लगा सकते हो, क्योंकि रिकर्शन जो ट्री होता है, रिकर्शन का जो ट्री होता है, क्योंकि बैक ट्रैकिंग रिकर्शन यूज करता है, और रिकर्शन से क्या बनता है, ट्री। अब वो ट्री ही रिप्रेजेंटेशन था एक, है ना। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर एक्सप्लिसिट ग्राफ है ना। हमारे पास एक प्रॉपर ग्राफ है, इसमें ऐसे नोड्स हैं ए, और ये एजेस हैं, और ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है। अब ये क्या है ना, ये मेरा स्टार्ट है, ये मेरा स्टार्ट है, और ये क्या है, मेरा एंड। ठीक है। अब मेरे को क्या बोला गया है, मेरे को एक टास्क दिया है कि भाई ए से ई तक जितने पॉसिबल पाथ हैं वो मुझे निकाल के दो। मैंने बोला ठीक है, निकाल के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यूज़ करोगे तुम? बैक ट्रैकिंग। क्यों? देखो, सबसे पहले जब तुमने मुझे बोला ना कि सारे पॉसिबल पाथ्स, है ना, प्लूरल है एक तो वो, और पॉसिबल, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्लिक किया बैक ट्रैकिंग, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर रखे हैं उसके ऑलरेडी। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सबसेट, ये सब क्या इन्वॉल्व करते हैं, सारे पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस निकालना। और क्योंकि ये ग्राफ है, इसलिए मेरे सबसे पहले दिमाग में बैक ट्रैकिंग आया। ठीक है। बैक ट्रैकिंग में मैं यही कर रहा था कि सारी पॉसिबल चीज़ें निकाल के उस पे कुछ ऑपरेशन कर रहा था, है ना। सबसेट में भी क्या था भाई, सारे एलिमेंट्स को अरेंज करके एक पावर सेट बनाना। परम्यूटेशन भी भाई सारे एलिमेंट्स को परम्यूट करना। कॉम्बिनेशन में भी ऐसे ही कुछ कर रहे थे हम। तो सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो बैक ट्रैकिंग के ऐसे ही थे, है ना, पॉसिबल चीज़ें निकालना। अब मुझे तुमने बोला कि पॉसिबल पाथ निकाला, तो मैंने, मेरे दिमाग में आया भाई बैक ट्रैकिंग। ठीक है।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने बैक ट्रैकिंग में क्या किया था, उसका जो कोड था बेसिक्स था, सबसे पहले मैं वो लिख देता हूँ जो मैं फॉलो करता था। फॉर लूप क्या, उसमें मैं नोड लिखूंगा फॉर एवरी नोड, सॉरी EVE एवरी नोड, है ना, एवरी नोड। हर नोड को मैं एक अपॉर्चुनिटी दे रहा था एक्सप्लोर करने के लिए कि भाई तू अपने सारे पाथ एक्सप्लोर कर ले, सारी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर ले। उसके बाद मैं नेक्स्ट नोड पे जाऊँगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट नोड पे जाऊँगा। तो जब मैं एक पर्टिकुलर नोड पे हूँ, मेरा एक टेम्पररी वेक्टर होता था, है ना। अब ये कुछ भी हो सकता है, टेम्पररी वेक्टर हो सकता है, सेट हो सकता है, कुछ भी। मेरा एक वेक्टर था, उसमें मैं क्या करता था, पुश करता था, रिकर्शन कॉल करता था और पॉप करता था। मतलब मैं क्या करता था, इसको एक टेम्पररी वेक्टर में डालता था, नोड के एलिमेंट को, उस टेम्पररी वेक्टर को रिकर्शन में भेजता था और फिर उस टेम्पररी वेक्टर को खाली कर देता था, उस नोड से फ्री कर देता था। समझ रहे हो, पुश कर रहा हूँ, पॉप कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, पॉप कर रहा हूँ, मतलब इसको मैं टेम्परेरी को रख रहा हूँ, फिर मैं इसको रिलीज कर दे रहा हूँ। ये चीज़ बैकट्रैकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट थी, है ना। ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ से शुरू किया। अब देखो ए के पास क्या क्या पाथ हैं, एक तो ये है और एक तो ये है। अंडररेटेड ग्राफ है तो दो पॉसिबल पाथ है ना। मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको पुश किया, मतलब मैंने क्या किया, इसको विजिटेड मार्क किया, इसको मैंने विजिटेड मार्क कर दिया। पुश मतलब मैंने विजिटेड मार्क कर दिया, एज एन एनोलॉजी समझ लो, है ना। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे गया, मुझे ये देखा तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे चला गया। अब ये रिकर्शन था मेरा कि मैं इस नोड पे जा रहा हूँ रिकर्शन की हेल्प से, इसको विजिटेड मार्क करके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया, अब मैंने इसको विजिटेड मार्क किया, ठीक है। इसके पास क्या क्या पाथ है, एक तो ये है, एक तो ये है। क्योंकि अंडररेटेड ग्राफ है तो बी से ए भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ए की तरफ जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ए से ही आया है, वो विजिटेड मार्क है ना। तो यहाँ तो नहीं जाएगा, तो ये दूसरे पाथ में जाएगा, मतलब ये वाला सी पे जाएगा, ठीक है। ए से बी आया, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ए से बी आया, फिर क्या बी से सी जाएगा, है ना। इसको मैंने विजिटेड मार्क किया, ठीक है। सी के पास भी वही चीज़ है कि भाई इसके पास एक और पाथ है, ये वाला पाथ तो जा नहीं सकता क्योंकि बी से आया है, ये विजिटेड है, यहाँ पे जाएगा नहीं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ चला जाऊँगा, फिर सी से जाऊँगा डी। अब डी के पास भी दो ऑप्शन है ना, एक तो ये पाथ, एक तो ये पाथ। कौन सा जाए भाई, ये पाथ तो जा ही नहीं सकता ना वो, क्योंकि ये विजिटेड है ना, ये एक्सप्लोर नहीं कर सकता वो, ये ऑलरेडी विजिटेड है। कौन सा विजिट करेगा वो, कौन सा विजिट करेगा, उसके बाद यही है ऑप्शन ई, ठीक है। इसको विजिट मार्क किया मैंने और इसके बाद मैं गया ई पे, मुझे ई मिल गया, मुझे ई मिल गया, ठीक है। और मैंने इसको विजिटेड मार्क किया। क्या ई कहीं और एक्सप्लोर कर सकता है, खत्म भाई, और नहीं जा सकते कहीं। डी से आया, एक ही पाथ है और उसके बाद कोई और पाथ ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करो, उसको फ्री कर दो। तुम क्या करोगे, बैक ट्रैक करोगे, है ना। तुम क्या करोगे, बैक ट्रैक करोगे, डी के पास वापस जाओगे, लेकिन वापस जाने से पहले तुम क्या करोगे, ई को फ्री कर दोगे, ठीक है। ई को तुमने फ्री कर दिया। अब तुम डी पे आए, क्या कोई और ऑप्शन है एक्सप्लोर करने का, नहीं। तो तुम बैक ट्रैक करोगे, है ना। बैक ट्रैक करने से पहले तुम डी को फ्री कर दोगे, फ्री कर दोगे मतलब देखो क्या, पॉप कर दोगे, पॉप बैक, है ना। यही हमारा बैक ट्रैकिंग का कोड था। मैं वापस आया सी पे। अब सी भी क्या हो गया ना, इसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको भी मैं वापस बी के पास लेके जाऊंगा पाथ को, और इसको क्या करूंगा, फ्री करूंगा। इसको मैंने क्या किया, फ्री। और मैं गया बी के पास, क्या किसके पास कुछ और एक्सप्लोर करने को नहीं, तो इसको मैंने फ्री किया और मैं क्या किया, वापस गया ए के पास। अब क्या ए के पास है और कुछ एक्सप्लोर करने को, ऑब्वियसली है भाई। ये पाथ तो हो गया एक्सप्लोर, ये कहाँ हुआ है, ठीक है। तो चलो इसको अब एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब मैं खाली क्यों कर रहा हूँ ये तुम्हें बताऊंगा, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा मैं खाली क्यों कर रहा हूँ इन पोजीशंस को, ये भी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अब मैं ए से गया डी पे, इसको विजिटेड मार्क किया, ठीक है। ए से गया मैं डी पे, इसको विजिटेड मार्क किया। फिर मैं यहाँ से आया, इसके बाद मेरे पास भी दो ऑप्शन है अभी, है ना। एक तो ये वाला पाथ है, या तो एक तो ये वाला पाथ है। तो मैं क्या किया, यहाँ से गया सी की तरफ, इसको भी मैंने विजिटेड मार्क किया। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा। सी के पास भी एक ही ऑप्शन है, कहाँ जाना है, बी की साइड। तो ये गया बी की तरफ, यहाँ पे इसने इसको विजिटेड मार्क किया। क्या बी कहीं और जा सकता है, नहीं। तो ए डी सी बी, एक पाथ ये बना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बी कहीं और जा सकता है, नहीं। तो क्या करो, इसको खाली कर दो, इसको खाली कर दो, खाली कर दिया। फिर मैं क्या करा, इसके बाद बैक ट्रैक करके सी की तरफ गया। सी के पास क्या कुछ है और है एक्सप्लोर करने को, नहीं। इसको खाली करो। क्या सी के पास और कुछ एक्सप्लोर नहीं था ना, तो मैं अब क्या करूँगा, वापस आ जाऊँगा,
बैक ट्रैक करके डी के पास। क्या डी और कुछ एक्सप्लोर कर सकता है अभी? हाँ, देखो ये पाथ पे तो हमने कर लिया एक्सप्लोर, ये बस बचा है, इस पे कर नहीं सकते वापस क्योंकि ए से ही तो आए हैं ना। तो मैं ई की तरफ जाऊंगा, मैं क्या करूँगा, ए की तरफ जाऊंगा और इसको विजिटेड मार्क कर दूंगा, है ना। तो ये हो जाएगा ग्राफ ए डी ई, है ना। अभी भी हम डी पे ही हैं। अब क्या ई से तो और कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो? नहीं, तो इसको खाली करो। खाली करोगे तो बैक ट्रैक करके आओगे डी की तरफ। क्या और कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो? नहीं, तो क्या करो, इसको खाली करो। खाली करके तुम आए ए की तरफ। क्या और कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो? नहीं, तो तुम क्या करोगे, इसको खाली कर दोगे। ठीक है, एक एक्सप्लोरेशन हो गया। ठीक है, एक एक्सप्लोरेशन हो गया। अब तुम आए नेक्स्ट नोड पे। मैं क्या बोल रहा हूँ, एवरी नोड के लिए मैं कर रहा था ये। अब मैं बी के लिए करूंगा। अब देखो बी के लिए करूंगा तो मुझे फ्रेश ग्राफ चाहिए, राइट। मुझे एक फ्रेश ग्राफ चाहिए, मुझे कुछ भी विजिटेड मार्क नहीं चाहिए। भाई बी के लिए हम वो भेदभाव क्यों कर रहे हैं कि उसको एक एक्स्ट्रा विजिटेड नोड दे दें? नहीं, उसके लिए भी सब क्लियर होना चाहिए। इसीलिए मैं ये पॉप कर रहा था, मैं इसको विजिटेड से हटा रहा था, जिससे जब मैं नेक्स्ट नोड पे आऊँ उसके लिए पूरा ग्राफ क्लियर हो एक्सप्लोर करने के लिए। सेम चीज़ सी के लिए भी हो, सेम चीज़ डी के लिए भी हो, सेम चीज़ ई के लिए भी हो। इससे क्या होगा, ए से ई के पाथ निकल आएंगे सारे, बी से ई के लिए पाथ निकल आएंगे सारे, सी से ई के लिए पाथ निकल आएंगे सारे, और डी से ई के लिए पाथ निकल आएंगे सारे। अभी मेरे पास क्या था टास्क, ए से ई निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मेरा काम खत्म हो जाएगा ना, मैं लूप यहाँ टर्मिनेट कर दूंगा। वो तो मैं बैकट्रैकिंग में कंडीशन लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा अभी क्या काम था, ए से ई तक सारे पॉसिबल पाथ निकालना है। तो कौन कौन से पाथ निकले पॉसिबल? टोटल दो निकले। देखो, एक तो ये और एक ये वाला पाथ ए डी ई, है ना। तुम कैसे जा सकते हो, ए बी सी डी ई और ए डी ई, दो तरीके से जा सकते हो। बहुत ही बढ़िया काम हो गया। लेकिन यार ये बहुत मेहनत वाला काम है, बहुत ही मेहनत लग रहा है, बहुत ही मेहनत मजदूरी है, और टाइम भी बहुत लग रहा है। फिलहाल के लिए तुमने मुझे बोला भाई क्या कोई और तरीका है, तुम एक काम करो, मेरे को बस एक पाथ निकाल के दे दो, कैसा भी हो, लंबा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कम टाइम ले रहा हो, जल्दी टाइम ले रहा हो, कैसा भी हो, लेकिन एक एटलीस्ट एक पाथ तो निकाल के दे दो। मेरे पास टाइम की कमी है, कैसा भी पाथ चलेगा। फिर मैंने दिमाग लगाया, ठीक है चलो क्या कर सकते हैं। वहाँ से इजाद हुआ डीएफएस का। डीएफएस में हम क्या कर रहे हैं कि हम ना ये पॉप बैक वाली चीज़ें नहीं करेंगे, ये हरकत नहीं करेंगे। इससे कैसे हमारा इशू सॉल्व होएगा, देखो वहाँ भी दिखाता हूँ मैं। ठीक है, उसके लिए यही ग्राफ अच्छे से क्लियर बनाते हैं और उसमें हम डीएफएस लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब तुमने मुझे क्या बोला कि भाई मुझे एक ही पाथ निकाल के दे दो अभी के लिए। मैंने क्या किया, एक दिमाग लगाया। ठीक है, तो जब मैंने इसको विजिटेड मार्क किया, इसके बाद मैं क्या किया, मैं अभी बैक ट्रैकिंग ही कर रहा हूँ, हाँ नॉर्मल। ठीक है, मैं इसके बाद बी के पास गया, इसको विजिटेड मार्क किया, एक ही ऑप्शन है। यहाँ से गया सी के पास, इसको विजिटेड मार्क किया। इसके बाद मैं गया यहाँ पे, इसके पास क्या ऑप्शंस है, ये ई जाने के लिए, तो ई की तरफ गया, इसको विजिटेड मार्क किया, तुमको एक पाथ मिल गया, है ना, समझ रहे हो, ए बी सी डी और ई। तुमने बोला बहुत बढ़िया। अब तुम आए वापस। अब जब तुम वापस आओगे ना तो इसको अनविजिटेड मार्क नहीं करोगे, इसको क्लियर नहीं करोगे, इसको एज इट इज रहने दो। क्यों? देखो तुम वापस आए यहाँ पे, ठीक है, डी के पास आए कुछ और एक्सप्लोर करने के लिए, नहीं, ठीक है। अब तुम आए यहाँ से वापस, इसको भी तुमने खाली नहीं किया, ठीक है। अब तुम यहाँ पे आए वापस सी पे, अब तुमने इसको भी खाली नहीं किया क्योंकि इसके पास कुछ और ऑप्शन है नहीं है, तो ये बैक ट्रैक करेगा, लेकिन बैक ट्रैक करने से पहले तुम इसको खाली कर देते ना। अब यहाँ पे तुम इसको भी खाली नहीं करोगे, किसी को नहीं खाली करना है, ठीक है। वापस आए, यहाँ से आए वापस, इसको भी खाली नहीं किया। अब तुम ए के पास आ गए वापस, ठीक है, ये एक्सप्लोर कर लिया। अब कौन सा पाथ बचा, ये। तुम यहाँ पे जैसे ही गए तुमने देखा यार ये तो विजिटेड है, यहाँ पे मैं नहीं जा सकता, खत्म, है ना, तुम्हारा काम खत्म हो गया है। तुमने बोला कि भाई देखो ग्राफ मैंने प्रॉपर एक्सप्लोर कर लिया, मुझे ये पाथ मिला, एक ही पाथ मिला, ए बी सी डी ई। अब ये बड़ा है या छोटा है मुझे नहीं पता है, बट ये एक एग्जिस्टिंग पाथ है जो मैंने तुम्हें सॉल्व करके दिया है। और कितना जल्दी निकल गया ये, बैक ट्रैकिंग में हम घंटों बैठे रहे, घंटों तो नहीं मतलब काफ़ी देर तक बैठे रहे, बट यहाँ हमने कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर दिया। कैसे? कि हमने जो ग्राफ की स्टेट थी ना एज इट इज़ रहने दी, हमने उसको क्लियर नहीं किया, इसको हमने विजिटेड मार्क करने दिया, इसको हमने विजिटेड मार्क करने दिया। क्यों रहने दिया? कि देखो भाई ई मिल चुका है ना, ई मिल चुका है तो बात खत्म। पॉसिबल पाथ क्यों निकालना है तुमको, एक बार मिल गया आंसर, खत्म करो उसको, दो और निकलो। उसने क्या बोला था, यही बोला था ना कि भाई मुझे एटलीस्ट एक रास्ता तो निकाल के दो। अब वो बड़ा या छोटा ये नहीं पता था मुझे, तो तुमने इसको क्या नाम दिया, इसको तुमने दिया डी एफ एस। अब तुम बोलोगे यार ये इससे तो क्या हो ना, बी के लिए नुकसान हो जाएगा, क्योंकि भाई बी के लिए जब शुरू होगा काम तो उसको तो सब कुछ विजिटेड मिलेगा, पूरा ही ग्राफ विजिटेड है।
तो बोला किसने तुमको बी से निकालने के लिए? तुमको तो सिर्फ ए से ई तक निकालने बोला था। बी तो एक्स्ट्रा चीज़ थी जो तुम बैक ट्रैकिंग में करते थे। हर नोड को पॉसिबिलिटी, हर नोड के लिए एक पॉसिबिलिटी रहती थी कि उसको एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे क्या है, तुम्हें ए से ई तक सारा निकाल के देना है, खत्म। वो तुमने करके दे दिया। और कितना फास्ट था ये। बैक ट्रैकिंग में तुम्हें बहुत टाइम लग रहा था। तो जब भी ये चीज़ होती है ना पॉसिबिलिटी वाली, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सबसेट्स, कितने तरीके से कर सकते हो, है ना, और वो ग्राफ में, तब तुम्हारे पास ऑप्शन आता है बैक ट्रैकिंग का। तब तुम लगाओगे बैक ट्रैकिंग। और जब दो नोड के बीच में एक पाथ निकालने को बोला जाए तुमसे, जब तुम सोचोगे, तुमको बोला भाई एक ही पाथ चाहिए और हमें 50 पाथ नहीं चाहिए, हमें एक ही पाथ चाहिए, अगर एग्जिस्ट करता तो दे दो, नहीं करता तो बता दो। तो तुम सबसे पहले डीएफएस लगाओ भाई, कितना फास्ट है ना। फालतू का एक्स्ट्रा आउटपुट देने का कोई पॉइंट नहीं जब कोई मांग नहीं रहा है ना। तो यहाँ से इजाद हुआ डीएफएस। यहाँ से नीड है डीएफएस की, क्योंकि बैक ट्रैकिंग बहुत मेहनत कर रहा था, तो हमको उसको थोड़ा आराम देना था कि भाई इतनी मेहनत मत कर, कोई और तरीका निकालते हैं दो पॉइंट्स के बीच पाथ निकालने का। तब मेरे दिमाग में आया कि भाई चलो उसको विजिटेड ही रहने देते हैं। अब तुम लोगों को भी रियलाइज हो रहा होगा कि हाँ, इट मेक्स सेंस। डीएफएस क्यों आया, बैक ट्रैकिंग क्यों थी, हमको डीएफएस क्यों निकालना पड़ा, बैक ट्रैकिंग से हम क्यों खुश नहीं थे। कई बार हमको सारे पॉसिबल आउटकम्स नहीं चाहिए होते हैं। अब देखो, तुमने बोला कि भाई यार ये मुझे तो, अगर मैंने ये चूज कर लिया होता, ए है ना, तुमने इसकी जगह ये चूज कर लिया होता तो तुम्हें क्या मिलता, एडीई, और ये शॉर्टेस्ट पाथ होता। बिल्कुल, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी, वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। अभी ये डीएफएस, ये तो तुम्हें दिख रहा है ना, ये कोड को थोड़ी पता होगा कि अब यहाँ पे मैंने ऐसे 50 और नोड्स बना दिए, तो फिर वो उसमें भी तुम कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ तो तुम्हें दिख रहा है इसलिए तुमने बोल दिया। अब जो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम्स है ना, उसके लिए भी अलग अलग चीज़ें फिल्टर आउट होती हैं। ये सबसे बेसिक डीएफएस था जहाँ से शुरू हुआ, तो उसको तो समझो पहले, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक फाइनल चीज़ जाने से पहले, तो जो हम बोलते हैं कि भाई डीएफएस और बीएफएस सेम है, वो गलत है क्या? वो गलत नहीं है उस एक्सटेंट तक कि भाई देखो, अगर ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में एक ही पाथ होता, तब डीएफएस और बीएफएस, सॉरी, जब डीएफएस और बैक ट्रैकिंग सेम बिहेव करेंगे। जब मल्टीपल पाथ हो जाए ना ए और ई के बीच में, तब तुम डीएफएस लगाओगे। बैक ट्रैकिंग क्या है ना, वो सारे पाथ इवेल्युएट कर लेगा, तो वो एफिशिएंट नहीं होगा। लेकिन अगर ए और ई के बीच में एक ही पाथ है, एक ही पॉसिबल पाथ है, तो डीएफएस भी सेम बिहेव करेगा और बैक ट्रैकिंग भी सेम बिहेव करेगा। समझ रहे हो ना? तो तुम देखोगे जो बाइनरी ट्रीज होते हैं, जो फेमस बाइनरी ट्रीज होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो बाइनरी ट्रीज की खासियत क्या होती है ना, कि कोई भी दो नोड्स के बीच में जो पाथ होता है वो एक यूनिक होता है। उसमें भी बहुत सारी निटी ग्रिटीज हैं, बट वहाँ पे लोग बोल देते हैं कि भाई डीएफएस भी सेम है और बैक ट्रैकिंग भी सेम है। तो ये चीज़ दिमाग में अच्छे से रखना कि भाई जब दो नोड के बीच में तुम्हें सारी पॉसिबिलिटी निकालने बोले, तुम क्या करोगे, बैक ट्रैकिंग। अब जब तुमको एक ही पाथ निकालने बोला है तो तुम डीएफएस लगा लो। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि भाई अगर दो नोड के बीच में एक यूनिक पाथ है, तो वहाँ पे डीएफएस और बीएफएस सेम बिहेव करेंगे। क्यों भाई, बीएफएस भी एक ही पाथ निकाल के दे सकता है और डीएफएस तो एक पाथ निकाल के देगा ही तुमको, और वही एक ओनली पाथ है। तो आई होप समझ में आया होगा ये डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में अच्छे से पूछा जाता है, और तुमने इसका अच्छे से इस तरीके से आंसर दिया ना, तो आई एम 100% श्योर आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे के क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि ये एलिमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं जो कि कैंडिडेट से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तो उसको आना ही चाहिए। अब तुमने यहीं पर अगर हक दिया तो फिर आगे का इंटरव्यू भी खराब हो सकता है। तो इसलिए ये जो एलिमेंट्री चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो। और ये तो जानना बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली फॉर इंटरव्यू, बट ग्राफ के कॉन्सेप्ट्स को भी जानने के लिए। अब आगे के जो प्रॉब्लम्स होने वाले हैं ना, उसमें भी मैं, अगर कहीं बैक ट्रैकिंग लग रही है तो बैक ट्रैकिंग लगा के कर लूँगा, डीएफएस लग रहा है तो डीएफएस लगा के कर लूँगा। ये लेकिन तुमको डिफरेंस समझ में आएगा कि डीएफएस कहाँ लग रहा है, ये कैसे बीएफएस लग रहा है, और ये दोनों सेम कब है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डीएफएस से शुरू करेंगे, डीएफएस ऑन बाइनरी ट्रीज। क्यों? क्योंकि वो समझना थोड़ा इजी है ना। वहाँ से हम अपना डीएफएस का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना शुरू करेंगे, फिर हम डीएफएस के हार्ड प्रॉब्लम करेंगे जो जेनरिक प्रॉब्लम्स होते हैं, नॉट ऑन बाइनरी ट्री बट ऑन कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स। और उसके बाद हम बीएफएस पे जंप करेंगे, उसके बाद हम आगे आगे टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है, इसका अब जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है डीएफएस ऑन बाइनरी ट्रीज। तो चलो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।